नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हड़प्पा सभ्यता से संबंधित डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए कुल 28 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए सभी के सभी क्वेश्चंस इस सीरीज में आपके लिए कवर कर दिए जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में कुछ वे क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं। अभी तक 2 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 40 क्वेश्चंस हैं और एक में 32 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप जरूर देखें। और एक और हमारी प्लेलिस्ट रहेगी, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है बहुत ही अच्छे वे में, हैंड रिटन नोट्स में, और इम्पोर्टेंट बुक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी। तो फ्रेंड्स, इनको भी आप जरूर देख लीजिए। पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः जिस भी सभ्यता के बारे में अज्ञात संस्कृति का नामकरण उस स्थल के नाम पर कर दिया जाता है जहां पहले उस सभ्यता को पहचाना जाता है। तो यही नियम लागू होता है हड़प्पा सभ्यता पर भी। इसका नामकरण भी इसी आधार पर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लिपि मिली थी उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो लिपि में हिंट मिल जाता है उस सभ्यता के नाम का, लेकिन यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, इस कारण से इसका नामकरण नहीं हो पाया। जो विदेशी हैं इसको मेलुहा बुलाते थे। तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान खोजा गया था, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया था। इस सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा कहलाता था? मांदा। ये कहाँ पर है? अखनूर स्थान है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर है ये मांदा नामक स्थान। वैसे तो फ्रेंड्स, इस सभ्यता को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता भी इसको बोल देते हैं, लेकिन इसका रियल नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो उसका कारण यही है कि इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी रावी नदी के तट पर। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हद से इसका ट्रिक बनता है से हड़प्पा, द से दयाराम साहनी। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पुरास्थल कौन सा है? वो है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? अहमदनगर महाराष्ट्र में। यहाँ पर तांबे का रथ मिला था। अहमदनगर महाराष्ट्र में ये स्थान है। दाइमाबाद भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में, वो भी सही है, दोनों एक ही नाम है। सबसे पूर्वी स्थल ये आलमगीर है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है ये आलमगीर, दिल्ली से थोड़ी दूर है ये। पश्चिमी पुरास्थल, सबसे पश्चिमी पुरास्थल ये पाकिस्तान में है, सूतका गेंडोर इसका नाम है। बलूचिस्तान जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहाँ पर है ये स्थान। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? सबसे ज़्यादा स्थान करीब 1400 के करीब साइट्स हड़प्पा की खोजी गई है। उनमें से सबसे ज़्यादा किस राज्य में खोजी गई है? गुजरात राज्य में। गुजरात भारत का राज्य है। सबसे पहले इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान में हुई थी, पाकिस्तान के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर। मनोरंजन के लिए इस सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, चौपड़ व पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए ये कार्य करते थे फ्रेंड्स, वहाँ के लोग शिकार करते थे, चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे। जुते हुए खेत और हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? कालीबंगा नामक स्थान से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर, अग्नि कुंड के, और जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ, काली बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं उस समय प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। लोथल और कालीबंगा में काफ़ी युगम समाधियां भी मिली हैं, तो ये भी ध्यान रखें। तो मेनली युगम समाधियां कालीबंगा में नहीं मिली हैं, ये पॉइंट याद रखें। ये मिली हैं ज़्यादातर लोथल में ही मिली हैं। कालीबंगा को यहाँ पर ये गलत हो गया, ये पॉइंट याद रखें। लोथल में ही युगल समाधियां मिली हैं। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किन का प्रयोग करते थे? भैंसगाड़ी और बैलगाड़ी का। इस सभ्यता में मनके बनाने का कारखाना लोथल एवं चनूदड़ो में था। मनके का व्यापार होता था, यहाँ से बना के मनके कारखाने होते थे, उनमें बना के विदेशों में भेजे जाते थे। कौन सी बंदरगाह से? एक बंदरगाह थी इसकी, सबसे प्रमुख बंदरगाह लोथल थी। किस राज्य में थी ये? गुजरात राज्य में।
ग्रिड पद्धति यानी जाल पद्धति का प्रयोग नगर निर्माण में होता था। जाल पद्धति यानी इस तरह से नगरों के निर्माण में एक पहले से ही खाका तैयार कर लिया जाता था कि इस तरह से नगर बसाया जाएगा। इस तरह की पद्धति में नगर बसे हुए थे। इनकी गलियां जो है सीधी और चौड़ी थी नगरों की, और एक प्लानिंग के तहत बसाए गए थे। नगरों के जो गेट हैं, जो मेन सड़क है उसकी तरफ नहीं खुलते थे घरों के गेट, वो साइड की जो उससे मेन गली से थोड़ी पतली गली होती थी उसमें खुलते थे। इसी आधार पर चंडीगढ़ का भी डिजाइन तैयार किया गया था ली कार्बूजियर के द्वारा, फ्रांस के आर्किटेक्ट के द्वारा। सैंधव लोग किसके उपासक थे? तो किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे, नाग देवता की भी पूजा करते थे। तो ये महिलाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई थी इस सभ्यता के दौरान, उनकी पूजा की जाती थी। और शिव भगवान की भी, पशुपति की पूजा की जाती थी। तो ये पूजनीय जो हैं इसमें उनका जरूर ध्यान रखें। और मंदिर के साक्ष्य इस सभ्यता से नहीं मिले हैं, ये पॉइंट जरूर याद रखें। मंदिर, कोई भी मंदिर इस सभ्यता के दौरान नहीं पाया। अब प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसके समकालीन कुछ एक सभ्यताएं थी जिनके साथ इनका व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। तो उनमें से एक थी मिस्र की सभ्यता, इनके साथ व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके साथ व्यापार करते थे। चीन की सभ्यता के साथ व्यापार इनका चलता था, ये भी इनके समकालीन थी। और एक और सभ्यता थी फारस की सभ्यता। फारस की मोहरें कहाँ से मिले हैं? लोथल से प्राप्त हुई हैं, लोथल बंदरगाह से प्राप्त हुई हैं जो गुजरात में है। तो फारस के सभ्यता के इसी के समकालीन थी, लेकिन ये ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन सभ्यता नहीं थी। ऑप्शन डी इसका गलत रहेगा। मेसोपोटामिया के जो शिलालेख हैं, मेसोपोटामिया किस स्थान पर है? वर्तमान में इराक देश में स्थित है ये स्थान। यहाँ के शिलालेखों में हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो मेलुहा शब्द वहाँ पर प्रयोग किया गया है, ये इसी के लिए प्रयोग किया गया है, हड़प्पा के लिए। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा इनमें गलत रहेगा? सिंधु सभ्यता एक उच्च स्तरीय नगरीय सभ्यता थी, ये सही है। नगरीय सभ्यता ये इसका मेन पॉइंट था, शहरी सभ्यता थी। इसके बाद की जो सभ्यता थी वो भी ग्रामीण थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन ये शहरी थी, अर्बन सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। लोहे की जानकारी उस समय नहीं थी, तांबा वगैरह की जानकारी उनको थी लेकिन लोहे की नहीं थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित है, तो ये भी सही है। लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ये गलत है। कृषि के बारे में जानकारी थी। कृषि वहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कौन सा व्यवसाय रखता था वहाँ की अर्थव्यवस्था में, तो कृषि रखती थी। वैसे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन कृषि इनका मेन पार्ट था इनकी आमदनी वगैरह के लिए। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो जो शहर खोजा गया है वो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे ये खोजा गया है। मोसी इसका ट्रिक रहेगा। मोसी में मो से मोहनजोदड़ो, सी से सिंधु नदी। और इसके खोज करता है मोर। मोर से याद करने का ट्रिक बनता है उससे। मोर से बन जाएगा मोहनजोदड़ो, रे से राखड़दास बनर्जी। तो ये कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और भी जो स्थान है खोजे गए हैं, उनमें से एक है कोट दीजी, ये इसके नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मोहनजोदड़ो से। कोट दीजी और चन्हूदड़ो, इनके नाम भी जरूर याद रखें आप। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो कौन से स्थान से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? जब ये विकसित हो गई थी, काफ़ी साल इसको बीत गए थे इस सभ्यता को। ये सभ्यता चली थी करीब 600-700 साल ये चली थी, 600-700 साल। 2350 से लेकर 1750 तक, 600 वर्षों तक ये चली थी। तो जब इसका पीक टाइम था, विकसित पीरियड था बिल्कुल, तब तो इसमें घरों में कुएं भी मिले हैं। तो वो कहाँ पर मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर ये था। राखड़दास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। प्रत्येक एग्जाम का नाम और साल लिखा हुआ है क्वेश्चन के साथ में। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल
सिंधु नदी के किनारे स्थित था, सिंधु नदी के तट पर स्थित था। ज़्यादातर क्या सभी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे वो किसी न किसी नदी के तट पर स्थित थे। इसी कारण इनके बाढ़ से तबाह होने की संभावना ज़्यादा जताई जाती है। इस सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बाढ़ था, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं, आर्यों का आक्रमण, और भी कई कारण है, लेकिन बेस्ट कारण यही था, बाढ़ ही था। तो किनारे स्थित था कौन सा था? लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था? सिंधु नदी के तट पर था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्न में से किस प्रमुख स्थल के समीप था? किस प्रमुख स्थल के सबसे नजदीक था? कोट दीजी। और आमरी भी इससे ज़्यादा दूर नहीं था। आमरी जो मोहनजोदड़ो फिल्म में जहाँ क्या निवासी रहता है ऋतिक रोशन, आमरी भी वो ज़्यादा दूर नहीं था मोहनजोदड़ो से। और एक और स्थान है चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर ही था। और चन्हुदड़ो भी सिंध प्रांत है पाकिस्तान, उसमें वहीं पर था ये। हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख जो स्थल हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मिले हैं। कोट दीजी हो गया, आमरी हो गया, चन्हुदड़ो हो गया और मोहनजोदड़ो हो गया। तो मोहनजोदड़ो के निकट था ये कोट दीजी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स एक पॉइंट मैं गलत बता गया, जो चन्हुदड़ो है वो सरस्वती नदी के तट पर बताया गया है, न कि सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर नहीं था वो, सरस्वती नदी के तट पर था। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध था कालीबंगा जो स्थान है? कालीबंगा किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? हनुमानगढ़ गंगानगर जो राजस्थान के जिले हैं वहाँ पर ही इसका ये मिला है। कालीबंगा स्थान राजस्थान में स्थित है। और तो इसकी मेन जो बात थी, किसके लिए प्रसिद्ध था? ये मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के काफ़ी ज़्यादा मर्द भांड यहाँ पर मिले हैं कालीबंगा नामक स्थान पर। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कालीबंगा भी घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। लेकिन एक और स्थल था वो हरियाणा में है, और वो है बनावली। बनावली जो है ये फतेहाबाद जिला हरियाणा में प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पर? घग्गर नदी के तट पर, घग्गर और सहायक नदियों की घाटी में ये मिला है, बनावली नामक स्थान। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा है? धोलावीरा किस राज्य में मिला है? कच्छ के रण में ये मिला है ये स्थान, गुजरात के कच्छ के रण में धोलावीरा नामक हड़प्पाकालीन स्थल। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये भी कहाँ से मिले हैं? ये शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण भी धोलावीरा नामक स्थान से ही मिले हैं। धोलावीरा जो एक खास सिटी था इस सभ्यता का, इसे 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो सिटीज मिले हैं वो 2 भागों में विभाजित थे। 2 भागों में कैसे? एक तो 3 नगर थे। एक तो हाई क्वालिटी के लोगों के लिए दुर्ग अलग और रहता था, दुर्ग किलेबंदी की हुई होती थी, उसको उच्च नगर बोला जाता था, हाई क्वालिटी के लोगों का नगर था। एक निचले स्तर के लोगों का, मजदूर लोगों का नगर था। तो इसमें एक मध्यम नगर भी था, मध्यम नगर, वहाँ पर स्टेडियम मिला है। तो ये पॉइंट धोलावीरा से संबंधित इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी नदी है जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ था लोथल का गोदी क्षेत्र। लोथल एक बंदरगाह था, बहुत ही बड़ा बंदरगाह था इस सभ्यता का। और ये कहाँ पर पाया गया है? गुजरात राज्य में पाया गया है। तो लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भोगवा नदी के तट पर स्थित था। इसी के भोगवा नदी के साथ एक नहर के द्वारा कनेक्टेड था इसका गोदी जो क्षेत्र है। गोदीवाड़ा किस जो शहर में मिला है? कौन से शहर में? तो वो है लोथल में प्राप्त हुआ है प्राचीन गोदीवाड़ा। किस नदी के किनारे हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए हैं? तो हड़प्पा शहर के अवशेष किस नदी के तट पर पाए गए हैं? उस नदी का नाम है रावी नदी। और जो मोहनजोदड़ो शहर है उसके अवशेष पाए गए हैं सिंधु नदी के तट पर। इसका ट्रिक रहेगा हरा है से बन जाएगा हड़प्पा, रा से रावी, और मो से बन जाएगा मोहनजोदड़ो, और सी से सिंधु, मोस्सी। ये मोस्सी इसका ट्रिक रहेगा। ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट रहेगा। हड़प्पा की खोज करता है दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो की खोज करता है राखड़दास बनर्जी, आर डी बनर्जी हैं। सिंधु सभ्यता का वह स्थान
वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो अभी मैंने आपको बताया था कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है, और वो किस नदी के साथ कनेक्टेड था, एक नहर के द्वारा। कौन सी नदी? भोगवा नदी के साथ कनेक्टेड था। भोगवा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित था? लोथल शहर स्थित था। तो लोथल किस लोभी आदमी को हमेशा भोगना पड़ता है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि ये भोगवा नदी के तट पर स्थित था लोथल शहर। लोथल जोबल नरगा है। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त किया गया है? जो तांबे का रथ है हड़प्पा काल में एक रथ मिला है बड़ा सा तांबे का, तो वो किस स्थान से डिस्कवर हुआ है? दाइमाबाद। दाइमाबाद या दैमाबाद, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में ये स्थित है, दाइमाबाद। और हल का एक टेराकोटा से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है बनावाली हरियाणा से। नेक्स्ट, इनमें से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही से नहीं मिला हुआ इनमें? हड़प्पा में R37 संवादान बिल्कुल मिला है, सही है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, गोदी मिला है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से नर्तकी की मूर्ति नहीं प्राप्त हुई। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। सी ऑप्शन सही रहेगा इसका। ये मिली थी मोहनजोदड़ो शहर से मिली थी। मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कालीबंगा से क्या मिला था? जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। डी भी सही रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका गलत है। सी ऑप्शन ये इनमें से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही से नहीं मिला हुआ इनमें से? क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, लेकिन मैं अलग तरीके से शामिल कर थोड़ा सा चेंज कर लिया इसमें। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, बिल्कुल सही है। बनावाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, बिल्कुल सही है। धोलावीरा से हड़प्पन लिपि में बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है जो वहाँ की लिपि में लिखा हुआ था, और वो ये माना जाता है कि वहाँ के गेट पर लगाया जाता था वो जो चिन्ह है। उसकी इमेज दिखा देता हूँ। ये है धोलावीरा का ऐतिहासिक साइन बोर्ड है। ये वाले चिन्ह जो आपको दिख रहे हैं, ये नगर के मुख्य द्वार पर ये लगाए जाते थे। ये जो साइन बोर्ड है नगर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ रहता था, तो ये वहाँ पर मिला है। और ये वहाँ की लिपि में कुछ लिखा हुआ है, इसको लोग समझ नहीं पाए हैं क्या लिखा हुआ है। तो इसमें सभी के सभी सही सुमेलित हैं, सभी सही है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? गढ़ शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? गढ़ का मतलब होता है किला। किलेबंदी की हुई होती थी, जो 4 दीवारी से घिरा हुआ होता था। जो मेन जो नगर था वो हड़प्पा के काफ़ी सारे स्थानों पर यही किया हुआ था। जो उच्च वर्ग के लोग जिस नगर में रहते थे, 2 भागों में विभाजित रहता था। एक में उच्च वर्ग के लोग, एक में निचले वर्ग के लोग रहते थे। तो उच्च वर्ग के लोगों का जो नगर होता था उसकी किलेबंदी हर एक में की हुई थी। लेकिन जो एक कालीबंगा ऐसा स्थान था जिसमें उच्च वर्ग और निचले वर्ग दोनों की किलाबंदी किए हुए थे, दोनों का एक दीवार के घेरे से घिरे हुए थे। और इसी तरह मेन गेट पर साइन बोर्ड लगा हुआ था, किसमें? धोलावीरा में लगा हुआ था, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। तो ये गढ़ जगह किसके लिए मानी जाती थी? वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। गढ़ में, किले में किलेबंदी की हुई होती थी, दुर्ग के रूप में स्थापित किया होता था। गढ़ का मतलब है किला। प्रत्येक शहर के उच्च वर्ग के निवास की किलेबंदी की हुई थी, यानी एक दीवार के घेरे से उसको घेरा प्रोटेक्शन दिया हुआ था। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? क्या है इस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारतें। और बाकी की सभ्यताओं में ये फैसिलिटी उस समय की सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता इसी कारण से कहलाती है। शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता इसी कारण से कहलाती है कि पक्की ईंटों का इसी सभ्यता में प्रयोग किया गया है। पक्की आग से पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है इसमें। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो उस समय पुराने टाइम में कृषि मेन, वर्तमान में भी अर्थव्यवस्था की मेन जो पावर है वो क्या है? कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। तो कृषि उस समय की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण ताकत थी। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए कि वहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार, ट्रेडिंग वहाँ के लोगों की प्रमुख व्यवसाय था। सबसे ज़्यादा वहाँ से व्यापार होता था। सैंधव मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की कौन सा जानवर बना हुआ था वहाँ की मुद्राओं में सबसे ज़्यादा? तो एक अजीब सा एक जानवर, एक श्रृंगी
पशु यानी एक सींग वाला एक खास पशु वहाँ की मुद्राओं में बना हुआ था, उसकी इमेज। ये वो एक सींगा जानवर है जो वहाँ की मोहरों पर अंकित हुआ रहता था। जो मोहरें थी उस सभ्यता की, उन पर यही अंकित रहता था, एक सींगा जानवर। ये उस समय की मुद्रा है, मोहर है, तो इस पर ये एक सींगा की चित्र बना हुआ है। सिंधु नदी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडस बोलते हैं। इंडस से ही इंडिया नाम की उत्पत्ति हुई है। भारत का इंडिया नाम इसी नाम से, इंडस रिवर के नाम से ही रखा गया है इंडिया। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु से परिचित नहीं थे लोग? बाघ से परिचित थे, घोड़े से परिचित थे, हाथी से परिचित थे, अज से परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। ऑप्शन ई इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल का एक हल जिसे जोतने के काम आता है हल फ्रेंड्स। ये किसान के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला औजार है। एक बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। बनावली किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में स्थित है ये। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष काल क्या था? 2250 से 1750, ये सन इनमें से सबसे करेक्ट रहेगी। इनमें से आप देखोगे कार्बन डेटिंग वाली सन आप याद रखें, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो इसको मैचिंग में जो भी सन दी हुई हो, हालांकि इसमें 100 साल पहले का ये दिया हुआ है, 2250 दिया हुआ है, लेकिन इससे मैचिंग वाली जो भी ऑप्शंस में मिले वही आपका सही रहेगा। सिंधु सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? सिंधु घाटी के लोग अग्नि की पूजा करते थे, ये कहाँ पर अग्निवेदी खोजी गई है वहाँ से साबित होती है? तो ये कालीबंगा नामक स्थान से साबित होती है। कालीबंगा कहाँ पर, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट, विश्व की कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषता क्या है? तो ये अभी 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ। कांस्य युगीन सभ्यता की विशेषता क्या है? धार्मिक स्थल वहाँ पर नहीं थे। कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की यहाँ पर बात हो रही है। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोल देते हैं, हड़प्पा सभ्यता को ही। भव्य धार्मिक स्थल यहाँ पर नहीं थे। नागरिक सुविधाएं बिल्कुल थी, बहुत हाई लेवल की सुविधाएं थी लोगों को। शानदार इमारतें थी, 2-2 मंजिला इमारतें, यहाँ पर 2-2 मंजिला इमारतें भी मिली हैं, तो ये भी पॉइंट याद रखें। और भवन निर्माण में इनकी बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर पाई है। राजाओं के लिए अंतिम सरकार ये नहीं था इसमें, क्योंकि राजाओं का पता ही नहीं था उस समय राजा थे भी या नहीं थे, तो उनके अंतिम संस्कार परिसर वगैरह का तो कुछ नहीं पता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। किस हड़प्पा स्थल में से चावल उगाने के साक्ष्य सूचित हुआ है? तो चावल उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रंगपुर नामक स्थान से मिले हैं। और इसका ट्रिक रहेगा लो रंग लो चावल, तो इससे आप याद रख सकते हो। रंगपुर से क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है इसका, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? किसकी पूजा नहीं होती थी? माता देवी की वो बिल्कुल पूजा करते थे, देवी माँ की जरूर पूजा करते थे, वो स्त्रियां पूजनीय थी उस समय। शिव यानी पशुपति शिव की वो पूजा करते थे उस समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। पीपल की पूजा, पेड़ों की पूजा वो करते थे। नाग जानवरों की भी वो पूजा करते थे, लेकिन विष्णु भगवान की वो पूजा नहीं करते थे। इसके बारे में वो नहीं जानते थे विष्णु भगवान के बारे में। वर्तमान में भी इसके बहुत ही कम मंदिर हैं हिंदू धर्म में। शिव यानी पशुपति शिव की वो जरूर पूजा करते थे। पशुओं की, जानवरों की, पत्थर की पूजा भी होती थी। पत्थर की पूजा जो हिंदू धर्म में काफ़ी प्रचलित है, उस समय भी होती थी। जानवरों की पूजा भी हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा की जाती है। इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है? तो अग्निकुंडों की श्रृंखला यहाँ पर मिली है, तो उससे ये साबित होता है कालीबंगा में ये मिली है, तो इससे ये साबित होता है कि वे अग्नि की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे उस समय के लोग। और धार्मिक स्नान का भी वहाँ से पता चलता है। कालीबंगा राजस्थान का एक हड़प्पाकालीन स्थल है, राजस्थान में ये खोजा गया था।
ये प्रीवियस एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चनों से संबंधित ये प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर देख लें। इनमें भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स के सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। बहुत ही यूजफुल रहेंगे ये आपके लिए। ये मैंने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था, उसको भी आप ज़रूर देख लिए। वन लाइनर पॉइंट्स कवर किए थे और प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए बेस्ट बेसिक क्वेश्चंस कवर किए थे। इसमें प्रीवियस एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं हड़प्पाकालीन सभ्यता से संबंधित। तो फ्रेंड्स इनको भी ज़रूर आपको, और आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिखाई दे रही हैं, प्लेलिस्ट में कवर कर दिए हैं सारे के सारे वीडियो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसको भी आप ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए।